हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है, देखिए कि यदि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर जीरो है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये हमें दिए गया है और ये हमें दिए गए है और इसे प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन क्लास 12th गणित का है, आप ऊपर देख रहे हैं और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया है हम उसी को लिख लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है दोनों पक्षों में सदिश गुणा करेंगे, वो भी वेक्टर ए का। देखिए कैसे, वेक्टर ए का सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणन करने पर आप ऐसा भी जैसे मन हो आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। तो हम सदिश गुणन करने पर, वो भी दोनों साइड, ठीक है, दोनों पक्षों में। आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वेक्टर ए का सदिश गुणन करने पर। तो हम कर देते हैं वेक्टर ए का सदिश गुणन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें करेंगे तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, फिर प्लस इसके बाद वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर सी। और जब इधर इस साइड करेंगे तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर जीरो। इतना आ गया। तो अब ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। अब ये वाला तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम सदिश गुणन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर आपस में दो मतलब दोनों वेक्टर समान हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा, ख़त्म, बचेगा ये। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। अगर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए, लेकिन यहाँ पर ए सी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिए अगर ये इतना है और अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा। देखिए, अगर हम वेक्टर को अदला बदली करेंगे, यानी अगर पीछे वाला आगे कर देंगे, आगे वाला पीछे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने सी को आगे किया है, ए को पीछे, इसलिए मैंने माइनस लगा दी। तो इसके स्थान पर मैं यही लिख देता हूँ। तो देखिए वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, और यहाँ देखिए जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी वेक्टर में जीरो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब इतना तो आ गया दोस्तों। अब हम ये माइनस वाले को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए। ये तो हमारा आ गया समीकरण 1। इतना हो गया हमारा पहला। अब दोस्तों आई होप इतना समझ गए होंगे। अब हम फिर से करते हैं, इसी को उठाकर इस बार हम ए का गुणा नहीं करेंगे, इस बार बी का गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोस्तों अगर मतलब स्पीड स्लो लगे तो आप जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सदिश गुणन, ठीक है। आप जो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सदिश गुणन करने का। तो हम कर देते हैं सदिश गुणन। तो जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए, ये हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी, फिर प्लस, फिर वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी। यहाँ पे भी वैसे सेम टू सेम करेंगे। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूज करता है। अगर डॉट प्रोडक्ट आप लगा देंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी। तो देखिए यहाँ ये तो हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर समान है तो जीरो हो जाएगा। अब बचाइए तो इसको कर देते हैं प्लस, वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब ऊपर देखिए हमें क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर बी ए और बी सी है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बी, यानी हमको इसको क्या करना होगा, ए बी बनाना है। तो मैंने अभी ऊपर जैसे बताया था सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लागू होगा नियम। अगर ये हो गया
सॉरी एक मिनट, ये उल्टा हो गया। जो हमें दिया है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो हम उल्टा कर देते हैं, माइनस लग गया हमारा। ठीक है, अब यही उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो माइनस वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी, या फिर इंटू नहीं मल्टीप्लाई कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सिंपल हम पक्षांतर कर देंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये हो गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो a मल्टीप्लाई बी बराबर है c मल्टीप्लाई ए, यानी वेक्टर लगा है, और इसमें b मल्टीप्लाई सी बराबर a मल्टीप्लाई बी। यानी अगर हम समीकरण 1 और 2 से लिखें दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर a मल्टीप्लाई वेक्टर b बराबर, तो ये जो है इसके बराबर है तो लिख देते हैं, ये हो गया। और फिर देखिए हमारा a वेक्टर मल्टीप्लाई b वेक्टर ये किसके बराबर है, इसके, तो यानी ये वाला हमारा इसके बराबर होगा कि नहीं। सिंपल, कुछ करना तो है नहीं, देखिए हो गया हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सल्यूशन है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो आई हो दोस्तों आप सबको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं भी जो है बहुत मेहनत से क्वेश्चन को जो है बनाता हूँ वीडियो, तो आप सब देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।